लोगों ने जो टिकट ली थी ना म्यूजियम की, तो इस वाले म्यूजियम में जाकर के देखते हैं। ये जो जिमरा शायद इसमें जाने की लाल किला के अंदर है। यहाँ पर एक म्यूजियम बना रखा है जलियांवाला बाग के थीम पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वैसे तो आर्टिफिशियल है पर काफ़ी हद तक इन्होंने मैच कर रखा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड मैं बताऊं आपको, वैसे तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 में जब आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने अमृतसर यानी कि पंजाब के अंदर अमृतसर में एक जगह थी जो चारों तरफ से तो बंद थी, काफ़ी बड़ा मैदान टाइप का था, बीच में एक कुआं था। एक कुआं होने पर वहाँ पर ना अपने भारतीय ही लोग वहाँ पे कोई एक सभा वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो लोग बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवाई थी। तो उस कुएं में काफ़ी लोगों ने उन गोलियों से बचने के लिए भी, कई लोग कुएं में कूदे, वो भी नहीं बचे, और कई लोग उस गोलियों में मारे भी गए। तो उसी थीम पर ये सारी घटनाओं को उन्होंने अभिलेख कर रखा है। जगह जगह पे नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं, लिख रखे हैं, टीवी, मतलब जैसे समझा सकते हैं काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें हम समझा पाएँ। आपको अंदर लेके चलते हैं, सारी घटनाएं, दस्तावेज दिखाते हैं। पता, अगर आपको लगता है कि हम लाल किला घूमने आए हैं और ये म्यूज़ियम सिर्फ म्यूज़ियम है, तो प्लीज़ आप मत आइए, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तो इतने इमोशनल हो जाएंगे कि अगर आपको जरी सी भी उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं दीवार पे जो लोग उस जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। लेकिन इस तरह से हम सारे नाम एक एक करके जो नहीं पढ़ के जगा सकते, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ये इन्होंने बैन लगा रखा है कि आप आगे नहीं जा सकते हो। उस बेदाग तिरंगे पर तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं चला कंधे पर, सरहद जाएंगे हिचकी बन के वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे, जो वापस न वो बापे अलबेले, जो वापस न लौटे, जो वापस न लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। सूरज था अपना वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाए। आपको जरा सी भी मतलब आज़ादी के लिए सिंपैथी वगैरह ऑब्वियसली सबको ही होती है, तो आप भावुक हो जाएंगे और आपको कोई भी भावुक होने से नहीं रोक सकता। सबसे पहले ये लाइन देखिए क्या लिखी हुई है। जब युद्ध चल रहे थे उस समय की घटनाओं में ये कितनी प्यारी लाइन लिखी है, अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे कौन याद रखेगा। भाई सोचो, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। और भाई अभी ना उस साइड से जो आए हैं ना, तो फोटोज़ वगैरह ले रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इतनी इमोशनल लाइन लिखी थी ना कि जहाँ पे भारतीय सैनिक कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे याद कौन रखेगा। इतनी भावुक लाइन थी भाई साहब, इमेजिनेशन से भी परे जो उन्होंने
सोचो, हमने तो सिर्फ पढ़ा और हम अगर इतने इमोशन हो सकते हैं तो उस समय के हालात क्या हुए होंगे कि जब उन्होंने ये बात कही होगी। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। गांधी पार्क के नाम चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, मेरे नाम का पे ना इतनी इमोशनल लाइनें लिखी हुई है ना कि जिन्हें पढ़ के कलेजा कांप सा जाता है। मतलब बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते कि आप वीडियोस में बोल भी पाओ। इमोशनल है। सोचो जिस समय ये सारी घटनाएं हुई होंगी उस समय लोगों का क्या हाल होगा, उस समय लोगों पे क्या बीती होगी, कितने बड़े नरसंहार से जूझे होंगे और तब मिली होगी हमें आज़ादी। इतने बड़े नरसंहार के बाद भी ये अंग्रेज नहीं रुके। ये देखो लिखा पड़ा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल एक लॉ लागू किया जिसमें अमृतसर के अनेक निवासियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये देखो भाई, ये सारे दस्तावेज और ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी हुई हैं। इस भाई यहाँ के ना कोने कोने पे ना आप पढ़ के फ़ोटोज़ देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि क्या इमोशन है भाई। अगर आप पढ़ के इतने इमोशंस हो सकते हो ना, इतने भावुक हो सकते हो, तो सोचो उस समय की घटनाओं जिन्होंने देखी होंगी उन्होंने क्या ही फेस किया होगा। अभी मैं आपको दिखाऊं कि एक उस समय की घटना में क्या लिखा हुआ है। उस रात मैंने जो अनुभव किया हुआ है केवल मुझे और भगवान को ही पता है। ये पता किसने बोला है? ये उस समय इन्होंने बोला है कि उस समय जब ये सब हो रहा था तब ये क्या फेस कर रही थी भाई। काफ़ी मतलब यहाँ आप आओगे ना आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। अगर ज़रा सी भी आपको उस आज़ादी और इन सब के बारे में कुछ भी पता है, पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे भावुक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भावुक हो जाओगे। इतनी इमोशनल चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बना रखी हैं। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है और देखा है, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। सोचो उस समय क्या हुआ होगा जब ये सारी चीज़ें जिन्होंने फेस की होंगी। अभी भाई हम यहाँ से निकले हैं और यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जो लोग कहते हैं ना कि आज़ादी सिर्फ एक नाम है, भाई आज़ादी नाम नहीं, आज़ादी एक इमोशन है जिसे हम लोग हल्के में ले रहे हैं कि आज़ादी क्या है। आज़ादी इतने सारे संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है, इसलिए उसे आज़ादी कहते हैं और हम हर साल उसे इसलिए इतनी धूमधाम से मनाते हैं।